आत्मवंदन मास्टर्स। हम ग्रुप 7 से हैं। हमारे इस ग्रुप में टोटल 5 लोग हैं। हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। गायनिक प्रॉब्लम जो होता है लेडीज को स्पेशली। और ये इसमें हम लोग पूरे 5 लोग हैं, जिसमें प्रिया जी है, वो एक गुरविंदर कौर का रोल निभा रही है। ये एक वरिष्ठ महिला है जो गहरे आध्यात्मिक समझ रखती है और स्पिरिचुअल टैबलेट इन्होंने किया है। इसके बाद है पारुल जी जो एलिजाबेथ का रोल निभा रही है। वो भी एक वरिष्ठ महिला है, सेवा और साधना में काफी अनुभवी है वो भी। इसके बाद तीसरी है शरायु मैम, जो कि एक हाउस वाइफ है। वो बहुत तनाव में रहती हैं और वो यहाँ पे आई हुई है। मुमताज जी हैं, जो सुनंदा जी हैं वो मुमताज जी का रोल निभा रही है। और शिल्पी जी हैं जो युवा कामकाजी महिला है, जो जीवन के उद्देश्य को लेकर काफी भ्रमित है। तो ये 5 महिला एक्चुअली आई है यहाँ पर। जो महाकुंभ है ऋषिकेश में जो हो रहा है वहां पे ये लोग आए हैं। और जिसमें गुरविंदर जी और एलिजाबेथ जी दोनों एक कैंप में है, जहाँ पे इनका खुद का एक छोटा स्टॉल है, जहाँ पे ये लोग स्पिरिचुअल टैबलेट से रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस बता रही हैं। तो वहीं पे ये 3 और अन्य महिलाएं आती हैं, शरायु, मुमताज और शिल्पी। ये तीनों लोग आते हैं और इस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अब हमारा ये सीन शुरू होता है। अरे गुरविंदर जी, एलिजाबेथ जी, ये तुम दोनों यहाँ कैसे? ऋषिकेश में? अरे वाह, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं यार हम लोग। और ये क्या है? स्पिरिचुअल टैबलेट्स लो और दवाई को भगाओ, ये क्या है? थोड़ा बताओ ना। अरे हम लोग है ना, स्पिरिचुअल टैबलेट के काउंसलर बन गए हैं और अभी लोगों को स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में जागरूक कर रहे हैं। और हम तो यहाँ पे पतरी जी सर को बहुत ही नमन करते हैं और जीके सर के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं, और जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है। वाह, क्या बात है, इतनी जल्दी आप लोग काउंसलर बन गए हो। अभी मैं देखो ना, घर गृहस्थी से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। बिल्कुल सही बोला शरायु जी आपने। शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता। छोटी मोटी परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। अरे अरे, शिल्पी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और शायद जी आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं? क्या यही वजह तो नहीं है आप दोनों पिछले कई टाइम से ना ऑनलाइन कोई वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं ना ऑफलाइन? क्या यही कुछ रीजन है? हाँ, यही तो बात आपकी बिल्कुल सही है। अब जीवन में इतने चैलेंजेस आ रहे हैं कि हम क्या करें। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही जॉब करते हैं, जिसके कारण हम बहुत बिजी रहते हैं। हमें समय ही नहीं मिलता ठीक से ध्यान करने का साथ बैठकर। और इससे हमारी वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं हो पा रही है। मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या होता है, वो बीच बीच में रात में उठ के वॉशरूम जाते रहते हैं, जिससे मेरी नींद बीच में टूट जाती है। मेरे को क्या है, जॉब में अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग कंट्री से कनेक्ट होना पड़ता है। तो जिसके कारण मुझे आराम नहीं मिलता। और अब एक नई समस्या आ गई है कि मुझे यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, जिससे बार बार इचिंग होती रहती है और मुझे बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है। मेरी हेल्थ बहुत सफर कर रही है। क्या आपके ऐसा सॉल्यूशन है जो इसको ठीक कर सके? हाँ, मेरा भी कुछ यही हाल है। अब देखो ना, मुझे भी फाइब्रॉइड्स आ गए हैं यूट्रस में, और इस वजह से मैं भी बहुत परेशान हूँ और इरेगुलर हो गई हूँ। फाइब्राइड्स, ये क्या होता है? मैंने ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के रखा है। ये यहाँ पे जो है ना, ये जो गांठ दिख रहे हैं, ये यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बोलते हैं इसको। और ये जब भी होता है, उसको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है, फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और ओह, वीकनेस भी आ जाता है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। इन सब भी से मैं बहुत परेशान हूँ यार। अरे ये तो बहुत गंभीर सिचुएशन चल रही है आपके साथ। मेरे मन में तो यही सवाल रहता है कि हम सब लेडीज इतना क्यों झेलते हैं। कभी काम में, कभी परिवार में, तनाव में रहते हैं। फिर मासिक धर्म की प्रॉब्लम, कमर दर्द, चिड़चिड़ाहट, ये सब देखो कितना बढ़ गया है। अब देखो मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं अभी आती हूँ 1 मिनट में। हाँ, सच में। मेरा भी इसी वजह से डॉक्टर के यहाँ आना जाना चक्कर लगा ही रहता है। क्या करूं मैं? और इन दिनों मैंने ध्यान भी बढ़ाया है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है इसकी वजह क्या है। क्यों ना, ये क्या होता है पता है? आप है ना, शरीर की, हम लोग क्या करते हैं, शरीर की भाषा सुनते हैं, शरीर शरीर की आवाज सुनते हैं, लेकिन हम अपने आत्मा की आवाज नहीं सुनते हैं। इसके लिए ये हमारी समस्या होती है। बिल्कुल गुरविंदर जी, आपने बिल्कुल सही बोला। देखो फ्रेंड्स, हम ना शारीरिक ऐसे होते हैं जो केवल शरीर तक ही सीमित नहीं होते हैं। वे हमें संकेत देते हैं कि जीवन में कहीं संतुलन बिगड़ा है। हाँ, आप कहना चाहते हैं कि बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं है।
हाँ, यह एक संदेश होती है कि हमें अपने आप को और अपनी भावनाओं को, अपने कर्तव्य को जब हम नजरअंदाज कर देते हैं ना, तब हमारे पे ये प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। या अल्लाह, क्या बात है ऐसा! मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। इसका मतलब है मुझे भी जो इन दिनों में हेवी ब्लीडिंग प्रॉब्लम आ रहे हैं उसका भी सॉल्यूशन इसमें है। हाँ बिल्कुल है ना। क्योंकि देखो फाइब्रॉइड के कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है, ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो ध्यान करना है। हमने मंथली प्रोग्राम बना सकते हैं। तो जब भी हम मंथली प्रोग्राम बनाते हैं, स्पिरिचुअल प्लान जो रहता है वो हमेशा हमें बहुत ही काम करता है। तो इसमें हमने क्या करना है पता है आपको ना, हम ध्यान करना है डेली, और शाकाहार रहना है, और हमें ग्रुप ध्यान भी करना है। और उसके साथ हम देखिए मितहार भी कर सकते हैं। मितहार करना यानी हमने जो कानों से सुनते हैं वो सकारात्मक सुनना है, सकारात्मकता का ही सुनना है। आंखों से जो देखते हैं वो सकारात्मकता ही का सुनना है। यानी जो हम कहते हैं ना, मुंह से भी बोलते हैं, तो शब्दों को भी हमने सोच सोच के बोलना है। यानी सकारात्मकता का शब्द बोलना है, जैसे बोलते हैं ना शुभ शुभ बोलो। और उसके साथ में हमने हम्म, क्या करना है, पूर्णिमा ध्यान करना है। पूर्णिमा ध्यान हम्म, 3 दिन जब भी करते हैं ना, तो हमारे पास ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, और हमारे ये हम्म, सब जो है ना पार्ट पूरा हील होते जाते हैं। और उसके साथ आपको ये भी देखना है कि कभी भी आप है ना जितना हो सके सज्जन सांगत्य करना है। और हमारे जो बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनके साथ आपको शेयरिंग करना है। बुक भी लिखना है। देखो सर्कुलेटरी हमारा जो प्रोसेस है ना, वो एनर्जी उसको भी हमने बचाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है आपको पता है, बुक्स लिखना है, बुक्स पढ़ाई करनी है। और बुक्स चाहिए तो जो स्पिरिचुअल बुक्स है, पथरी जी सर के यूट्यूब पे भी है, और बहुत सारे बुक्स है पीएसएसएम में, उसको लेके ना हमें ट्रांसलेट भी करना है और लोगों के साथ भी साझा करना है। यानी हम जितना हम ज्ञान सीखे हैं वो सभी को हमने देना है। तो सेवा भाव भी करनी है। तो ये सब बहुत बढ़िया है, आप जब भी करेंगे ना आप इसमें, तो आपको बहुत फायदा होगा। पर इतना सब कुछ ठीक है, पर घर और बाहर दोनों की दोहरी जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं पर होती है। तो हम कैसे समय निकालें ये सब करने के लिए? अरे लो, फिर मेरा एक कॉल आ गया, मैं अभी आती हूँ। अरे, यही तो कारण है। जब हम सिर्फ देने वाले बन जाते हैं और खुद को भूल जाते हैं, तो शरीर ना थक कर बोलने लगता है। ये जो गर्भाशय की प्रॉब्लम है ना, ये जो यूट्रस जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, ये एक शारीरिक अंग नहीं है। जैसा कि शास्त्र और आध्यात्मिक विज्ञान बताते हैं कि बौद्धिक स्तर पर भी एक गर्भाशय होता है। यानी एक हमारा इंटेलेक्ट जो है वो हमारा यूट्रस इंटेलेक्ट कहलाता है, वो भी एक होता है। इसको हम हिंदी में बौद्धिक गर्भाशय कहते हैं। ओ, बौद्धिक गर्भन से इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जैसे हमारे फिजिकल फॉर्म में जो बच्चे होते हैं, यानी जो बायोलॉजिकल बच्चे होते हैं, वो हमारे फिजिकल यूट्रस से आते हैं, है ना, वहीं से जन्म लेते हैं। इसी तरीके से जब हम अध्यात्म में आते हैं, तो अध्यात्म में आने में हम जो किसी भी एज के उम्र के लोगों को जब हम ध्यान सिखाते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, तो वो हमारे आध्यात्मिक बच्चे होते हैं। ठीक है, तो जब इन बच्चों का हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, इनको ध्यान ज्ञान में आगे सिखाते हैं, तो ये एक तरीके से हमारा होता है बौद्धिक गर्भाशय। इसी को हम इंग्लिश में इंटेलेक्ट यूट्रस कहा जाता है इसको। तो आप इसे समझ सकते हैं ये क्या है। वाह। आध्यात्मिक बच्चे, थोड़ा और समझाइए आप इसे। आध्यात्मिक बच्चे, देखिए, शारीरिक रूप से पुरुष और महिला विवाह करते हैं, ठीक है, फिर बाद में उनके बच्चे होते हैं तो वो माता पिता बनते हैं। फिर माता पिता बनने के बाद क्या होता है, उनकी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे का लालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, करेक्ट, ये सारी चीजें होती हैं। फिर जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो एज अ गार्जियन हम उनकी हेल्प करते हैं, करेक्ट, ये हमारा जिंदगी भर तक कारवा चलता रहता है। इसी तरीके से जो आध्यात्मिक बच्चे होते हैं, यानी स्पिरिचुअल चिल्ड्रन होते हैं, ये भी हमारे लाइफ में जैसे बच्चे की तरह ही आते हैं। उनको भी कुछ पता नहीं रहता है ध्यान और ज्ञान के बारे में, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इन बच्चों को बहुत अच्छे से शिक्षा दें, या फिर उनको ज्ञान ध्यान में और आगे बढ़ाएं, उनकी हेल्प करें। और जब वो और आगे बढ़े, मतलब सीनियर भी हो जाए, तो भी हमें उनकी कभी कभी बीच में हेल्प करनी चाहिए एज अ गार्जियन की तरह। तो ये होता है स्पिरिचुअल बच्चे। तो क्या कह सकते हैं हम, जो ये आध्यात्मिक बच्चे होते हैं ना, ये स्रोत होते हैं, ये सोर्स होते हैं। और जो बालीचक्र बच्चे होते हैं, वो उनकी छाया होती है, यानी शेडो होती है। तो जैसे अगर आपने सोर्स पे काम किया, यानी आध्यात्मिक बच्चों पे काम किया, आप देखना आपके बच्चे में, जो आपके बायोलॉजिकल बच्चे हैं, उनकी लाइफ में अगर कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं हेल्थ में, या फिर उनकी एक्टिविटीज में कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप देखना वो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप जो प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व करते हो, उसका इनडायरेक्टली इसका रिजल्ट आपके फिजिकल बच्चों में भी दिखाई देने को मिलता है।
तो दोस्तों इसलिए हमें ना लाइफ में स्पिरिचुअल प्रीमियम अपनाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओ, ओ, ओके। ये लेकिन ये स्पिरिचुअल प्रीमियम, ये क्या चीज होती है जी? स्पिरिचुअल प्रीमियम। अच्छा मास्टर साहब, मुझे ये बताइए, क्या आप लोग अपने लाइफ में प्रीमियम भरते हैं? आप लोगों हाँ ने लाइफ में हाँ इंश्योरेंस तो लिया होगा, हेल्थ हाँ। इंश्योरेंस और या फिर, है ना? तो हेल्थ आप लोग इंश्योरेंस हर हमने महीने लिया उसका है। प्रीमियम भरते हैं? हर महीने भरते हैं? यस। क्यों हाँ, भरते हैं? हम इसलिए भरते हैं कि अचानक से लाइफ में कोई एक सडन चीज आ जाए। मान लो कभी हमको हमारी बॉडी हमको कोई हेल्थ इश्यूज आ गए, हार्ट अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या करते हैं, तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। और ये हमको जो भी डॉक्टर का जो भी खर्च होता है हॉस्पिटल का, वो खर्च कौन उठाता है? ये इंश्योरेंस वाले उठाते हैं ना। तो वो जो हम हर महीने जो प्रीमियम भरते हैं, उससे क्या होता है कि हमें बाद में फायदा ही मिलता है। इसी तरीके से हमको अपने लाइफ में स्पिरिचुअल अगर हम है तो हमें स्पिरिचुअल प्रीमियम भरना चाहिए हर महीने। स्पिरिचुअल प्रीमियम करने का मतलब ये है कि हमें रेगुलर ध्यान करना है, सज्जन सांगत्य करना है और स्वाध्याय करना है, जिससे ये प्रीमियम आपका हर महीने जब इकट्ठा हो जाएगा, तो अचानक से लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी है जो आपको हमेशा आपका साहस बढ़ा के रखेगा और आपको इतना मोटिवेट करेगा कि आप कोई भी प्रॉब्लम से फटाक से जल्दी निकल के आ जाओगे। तो ये होता है स्पिरिचुअल प्रीमियम। ओके। सुबह और मैम। आपको पता है, और आपको एक चीज और बताती हूँ, हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसे जो साइंस होते हैं, यानी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बार बार अवेयर कराती हैं कि हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ अनुभव हमको सपने के माध्यम से या ध्यान में जब कोई अनुभव हो रहा है, या हमारे लाइफ स्टाइल में कोई चीज बहुत बार बार रिपीट हो रही है, कोई भी चीज अगर 3 बार से रिपीट हो रही है, तो समझिए कि वो कुछ हमें संकेत दे रही है। जैसे सपने में, या फिर हमें कहीं भी पानी से संबंधित कोई अनुभव हो रहा है, बच्चों से संबंधित कोई अनुभव हो रहा है, या ब्लड रिलेटेड कोई अनुभव हो रहा है, या फिर हम डोरमैट जो है ना, जो बाहर डोरमैट होता है, उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस, मधुमक्खी का या जूते से रिलेटेड कोई भी ऐसे अगर अनुभव हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सेक्रल चक्र यानी स्वादिष्टान चक्र बिगड़ा हुआ है। क्योंकि ये जितनी भी रिलेटेड गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये हमारे सेक्रल चक्र से रिलेटेड होता है, स्वादिष्टान चक्र, जो कि जल तत्व ही है। तो उस अगर वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इससे रिलेटेड हमको ऑब्जेक्ट साइट्स देखने को मिलते हैं। तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस से डेविएट हो रहे हैं, तो ये आपको इंडिकेशन देते हैं। तो इसका इंटरेस्टिंग। समाधान क्या है? तो जैसे कि यहाँ पे आत्मज्ञान करना है और सज्जन सांगत्य करनी है, और जैसे ये स्वादिष्टान चक्र के लिए बताया, तो वो पानी के साथ जुड़ा हुआ है। स्वादिष्टान चक्र जो है यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ ये पानी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने पानी को भी जब भी पीना है तो देखना है, उसके ऊपर हम पिरामिड रख सकते हैं, जिससे वो पानी से ऊर्जा मिलेगी, उसको पिरामिड से पानी को ऊर्जा मिलेगी। और ये पानी हम जब भी पीते हैं ना, इसको अफर्मेशन देके बोलना पीना है। तो जैसे हम स्वस्थ है और हमारा जो भी यूट्रस है वो बहुत हेल्दी है, गर्भाशय बहुत हेल्दी है, स्वस्थ है, ऐसा करके हम लोग जब भी पानी को एनर्जाइज करके पीते हैं ना, तो हमें उससे ऊर्जा मिलती है और हमारी हीलिंग होती है। और जैसे कि दूसरा है, ये दूसरा हमने पिरामिड है ना, सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर रख सकते हैं, आड़ों के ऊपर रख सकते हैं। तो जैसे इससे भी हमें उसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है। तो इससे हमें, कहते हैं ना, हमारे सब जो भी चक्रास है वो भी ओपन हो जाते हैं, तो हमारा स्वादिष्टान चक्र को भी बहुत ही एनर्जी मिलती है। और वैसे ही ये हम पिरामिड जो कैप है वो ऐसे लेके हम लगा के हम लोग अगर बैठते हैं, तो उससे भी हम लोग को एनर्जी मिलती है और हम अपने आप को हील कर सकते हैं। उसके साथ हमने ब्लू कपड़े पहनने हैं, जिसको ये गर्भाशय का या कोई भी एक्यूट एंड क्रॉनिक क्रॉनिक जो सिचुएशन आती है, तो उसमें ना, वो क्रॉनिक सिचुएशन में भी आपको ये जो कल कपड़े हैं वो आपको ब्लू कलर के पहनने हैं। और ऐसे ही हम अपने साथ में हमेशा जो भी एक्सपीरियंस आता है वो अपने दोस्तों के साथ में, अपने मास्टर्स के साथ में साझा करें। हम्म, हम्म। तो क्या हमें दवाई छोड़ देनी चाहिए अभी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दवा छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारी एनर्जी उस लेवल तक नहीं है कि हम दवा को छोड़कर मतलब अपनी प्रैक्टिस कर पाए। देखिए, जब हम शुरू शुरू में ध्यान करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत लो होती है, तो हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। उस टाइम पे हमें बाकायदा आपको सलाह मशवरा लेना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। लेकिन आपको जब आप कंटिन्यू करोगे, जब आप अच्छे से और ध्यान करोगे ज्यादा लंबे समय के लिए, तो धीरे धीरे आप देखना अपने आप आपकी दवाई भी छूट जाएगी। आपको डॉक्टर खुद ही मना कर देंगे, क्योंकि आपकी स्थिति ठीक हो जाती है। तो एक्चुअली कहना मैं ये चाहती हूँ कि बीमारी ना एक चेतावनी की तरह होती है। ये हमें कहीं ना कहीं ये बताती है कि हम अपने जीवन के उद्देश्यों से कहीं भटक रहे हैं, चूक रहे हैं, हमारा जो सोल पर्पस है हम उसके साथ अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम अपने मन और भावनाओं को समझें और इन्हें एक
एक बैलेंस में लाएं। जो भी हमारे अंदर क्रोध है, भय है, असंतोष है, उन सबको हमें ना एकदम इतना ओवर नहीं करना चाहिए, उनका एक थोड़ा ही कम इस्तेमाल करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए और बैलेंस में रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सब इमोशन को और ज्यादा दबाएंगे ना, तो ये शरीर में रोग बन के उभरते हैं। इसलिए नियमित ध्यान और ज्ञान से हमारी दवा भी अपने आप छूट जाती है और हम एकदम रोग मुक्त हो जाते हैं। और अरे हमें वाह। निसर्ग में भी रहना है, ये भी ध्यान में रखना है, हमें निसर्ग में रहना है। और जितना हो सके घर में भी प्लांट रखो कि हमें वो हमेशा निसर्ग का, प्रकृति का आभास हो और हम प्रकृति के साथ जुड़े रहे। ये तो वाह। बहुत अच्छी चीज है, इसमें तो बहुत कुछ ज्ञान है। अरे देखिए, मेरा फिर से कॉल आने लगा, मैं अभी आती हूँ। अरे अरे शिल्पी जी, थोड़ा ठहरिए, फोन को एक बार जी। साइड में रखिए। मैंने आपको देखा काफी टाइम से आप बिजी हो। आप ना जहां भी जाओ वहां पे 100% देने की कोशिश करो। अब आपका कितने बार फोन आया इस बीच में और आपका मन इधर से उधर भटक रहा है। ये भी हमारा चक्र से रिलेटेड ही है कि हम अपने इमोशंस को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, जब भी हमारे काम से रिलेटेड कोई भी चीज है, हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम अपना समय पे काम कर ले, ताकि हम बार बार इन चक्रव्यूह में ना फंसे। ठीक है, तो आपको अपने पे ध्यान देना चाहिए। हमारी लाइफ में जो भी हमारी कमाई है, जो हमारा खर्च हो रहा है और ये जो बचत हो रहा है, यानी जितनी सेविंग हो रही है, क्या हम उसका सही से बैलेंस तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इन बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया एलिजाबेथ जी, मैं ध्यान रखूंगी। तो फिर गर्भाशय की समस्याएं बताती है कि जीवन का प्लान अधूरा है। जी बिल्कुल। एक्चुअली जब हम उद्देश्य को पूरा करने लगते हैं ना, तो समस्याएं स्वतः कम होने लगती है। यस। तो हमने समझना है अनावश्यक जो भावनाएं हैं उनको हमें कैसे संभालना है, बैलेंस करना है। और उसके साथ हमारी ऊर्जा किधर बर्बादी हो रही है, कहाँ हम टीवी देखने में या तो गॉसिपिंग में तो हमारा समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, तो हमें वो भी ध्यान देना चाहिए। अब समझ में आया कि खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है। हमें जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि जागृत होकर सीखने और सिखाने और दूसरे की सेवा करने के लिए बिताना है। मुझे भी आज पहली बार लगा कि स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता अलग नहीं है। यस। बस बस यही साधना है। जब सेवा जीवन बन जाए तो स्वास्थ्य, शांति और संतुलन अपने आप आने लगते हैं। यही अंतिम सत्य है। और वैसे भी हमारे डॉक्टर जी के सर के अनुसार स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज द रूट एंड द फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। यानी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता जड़ है और शारीरिक स्वास्थ्य उसका एक फल है। तो हम सब साथ में मिलके अब एक थोड़ा सा ध्यान करते हैं 5 मिनट के लिए। जी, बहुत अच्छा। थैंक यू। ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। यस।